अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारे कोर्स का डे 8 और आज हम लोग सीखेंगे इस तरह के जुमले जैसे हमें चलना चाहिए, उसे ज़रूर घर जाना चाहिए, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तुम्हें हरी सब्जियां खाना चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब देखो इन तमाम जुमलों में चाहिए चाहिए आ रहा है, लेकिन इस चाहिए के लिए इंग्लिश में कई वर्ड इस्तेमाल होते हैं जैसे शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, नीड टू है, वांट है। तो कहाँ पर किस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे ये सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, जब किसी उर्दू के जुमले में चाहिए आ जाए तो उसके लिए इंग्लिश में 5 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। उसमें से पहला है शुड। तो शुड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी को सलाह दी जा रही हो, जैसे कि हमें अब चलना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। इस तरह के जुमले जिसमें किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को मशवरा दिया जा रहा हो, तो वहाँ पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहना है हमें जाना चाहिए तो इसको बना देंगे वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। उसे घर जाना चाहिए तो कहेंगे ही शुड गो टू हाउस, उसे घर जाना चाहिए। लेकिन यही अगर मशवरे में ज़ोर पैदा करना हो, यानी ज़ोर देकर के बात कहना हो, जैसे कि उसे ज़रूर घर जाना चाहिए, तो वहाँ पर शुड की जगह पर मस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ही मस्ट गो टू हाउस, उसे ज़रूर घर जाना चाहिए। हमें ज़रूर चलना चाहिए तो कहेंगे वी मस्ट गो, हमें ज़रूर चलना चाहिए। अब देखो ये 2 हो गए, शुड और मस्ट। अब तीसरे नंबर पर आता है ऑट टू। अब ये ऑट टू इस्तेमाल होता है उस वक्त जब किसी अखलाकी फरीज़े की बात आ जाए, जैसे कि हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों को बच्चों पर शफ़क़त करना चाहिए। इस तरह के जुमले जो अखलाकी फरीज़े में आते हैं तो वहाँ पर चाहिए के लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए तो बनाएंगे वी ऑट टू ओबे, या फिर रिस्पेक्ट दोनों आता है, वी ऑट टू ओबे द एल्डर्स या फिर वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। एडल्ट्स ऑट टू लव द चिल्ड्रेन, बड़ों को बच्चों से प्यार करना चाहिए। यानी जहाँ पर अखलाकी फरीज़े की बात आ जाए वहाँ पर चाहिए के लिए ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गए 3। अब देखिए चौथे नंबर पर आता है नीड टू। ये भी चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उस वक्त जब जुमले में चाहिए आए और वहाँ पर ज़रूरत का मफ़हूम हो। जैसे डॉक्टर कह देता मरीज़ से तुमको हरी सब्जियाँ खाना चाहिए या फिर तुमको जूस पीना चाहिए, तो वहाँ पर मफ़हूम ये होता है कि तुमको ज़रूरत है हरी सब्जियां खाने की या फिर तुमको जूस पीने की ज़रूरत है। तो ऐसे जुमलों में जहाँ पर ज़रूरत का मफ़हूम छुपा हो वहाँ पर नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें सब्जियां खाना चाहिए तो कहेंगे यू नीड टू ईट वेजिटेबल्स, या फिर उसको जूस पीना चाहिए, ही नीड्स टू ड्रिंक जूस। अब देखिए यहाँ पर एक जगह नीड और दूसरी जगह नीड्स इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर एस लग जाएगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर एस नहीं लगेगा। अब ये हो गया चौथा नीड टू। अब आता है 5वें नंबर पर वांट। वांट होता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अभी तक तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो खाना चाहिए, तुम्हें वो पीना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यानी उसमें कोई काम था। लेकिन जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल। या फिर जैसे बच्चे ज़िद करते हैं कि हमको चॉकलेट चाहिए, ही वांट्स अ चॉकलेट। अब यहाँ पर वांट भी नीड की तरह इस्तेमाल होगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर एस लग जाएगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहाँ पर एस नहीं लगेगा। अब ये देखिए 5 हो गए, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू और वांट। शुड को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर जहाँ पर मशवरा देना हो, और उसी मशवरे में अगर ज़ोर पैदा करना हो तो शुड की जगह पर मस्ट का इस्तेमाल कर देंगे, और ऑट टू का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जब अखलाकी फरीज़े की बात हो, और नीड टू का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जब जुमले में ज़रूरत का मफहूम हो, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वांट का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए शुड और मस्ट में तो इनके बाद तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुड और मस्ट को पहले ले आएंगे तो ये बन जाएंगे इंट्रोगेटिव। और ऑट टू वाले जुमलों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वहाँ पर ऑट टू हटाकर शुड का इस्तेमाल कर देते हैं, और नीड टू और वांट वाले जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, जो कि हमने आपको डे 2 में ही सिखा दिया है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।